वेलकम टू द शाइन शो। आज हम बात कर रहे हैं मेरे ही एक कस्टमर से। डिस्कशन में रहेगा कि हम क्या प्रोडक्ट अपनी गाड़ी के लिए चूज़ करते हैं, गाड़ी का कलर चूज़ करने का एज अ कस्टमर क्या क्राइटेरिया होता है, फिर पेंट प्रोटेक्शन के बारे में यूजुअली क्या अवेयरनेस है। स्पेशली एक फ़ीमेल कस्टमर को मैं आज बात कर रही हूँ, डिस्कशन में लेके आई हूँ, ताकि हमें ये पता चले कि डिटेलिंग इंडस्ट्रीज़ में फ़ीमेल का एज अ कस्टमर कितना रोल है, डिसीजन मेकिंग में क्या रोल है, और उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है अबाउट दी पेंट प्रोटेक्शन मेथड एंड बाइंग अ व्हीकल, या फिर किस तरीके से आगे उसको वो मेंटेन कर सकते हैं। सो वेलकम शेफाली जी। आप सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बताएं। Thank you, Ichita, first of all, for having me on this podcast. So, my name is Shefali Sharma, and as you introduced, I am a proud customer of Young Detailing Republic, and I reside in Greater Noida with my family. And recently, I became a proud owner of one of the Honda vehicles that I own now. Which is this car? This is Honda Elevate. Okay. Yeah. And I was like quite new to the industry as far as choosing the right car and making the right choice was concerned. आपने गाड़ी चूज कैसे की? आपके होंडा एलिवेट ही लेनी है, यही कलर लेना है, इसका क्या क्राइटेरिया था? सो बेसिकली आई वॉज लिटिल कन्फ्यूज्ड। हम लोगों का क्राइटेरिया ये था कि एक ऐसी फैमिली कंफर्टेबल कार हो बेसिकली जिसमें बच्चे और हम लोग हस्बैंड वाइफ 4 of us कैन गो ऑन लॉन्ग राइड्स एज वेल। और हम लोगों को बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए था बिकॉज एट टाइम्स देर इज़ अ डिमांड दैट वी नीड टू कैरी द पियानो एंड ऑल्सो द गिटार, तो वी वर लुकिंग फॉर अ मोर बूट स्पेस। तो हमारी जो करंट कार थी वो स्विफ्ट डिज़ायर थी, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 12 years old नाउ। सो वी वर लुकिंग फॉर मिनी SUV और SUV segment cars. And then the recommendation came from one of my very reliable neighbors that you should try Honda Elevate. So it was in December 2023. I did not even take the test drive. I just had a look at the photographs and all, and I really liked the car build and the reviews, and I booked the car. As far as the color choice is concerned, the decision was made by my daughters. Okay, that blue color. Yes. तो ये डिसीजन लेने में यू वर दी सोल डिसीजन मेकर? Yes, I was. और इट वाज थ्रू जस्ट द रिकमेंडेशन एंड गट फीलिंग? Yes. So the car that it was actually the first car of my life, and it was Zen Estilo, which I bought in 2007, and it was black. So I sold it off in 2020 during COVID time. Okay. And then since then the hunt started. But because of COVID, we didn't feel the need कि ऑफिस तो जाना पड़ता नहीं है, कोई ज़रूरत है नहीं. तो we were still, depending on one car, that was Swift Desire. And then my daughters were like कि black color बहुत use कर लिया मम्मा, and they shortlisted 2 colors. One was the red one in Elevate and the other one was blue. But finally they shortlisted we should go for blue, and I was like 100% satisfied with their choice, and I'm so proud that they made the right choice. तो ब्लू कलर लेने के बाद आपने जब तक डिटेलिंग नहीं कराई थी, कितने दिन गाड़ी लेने के बाद, कितने दिन के बाद आपने PPF लगवाया था उस पर? आई थिंक आफ्टर 2 weeks, क्योंकि गाड़ी लेने के नेक्स्ट डे हम लोग अपने होम टाउन चले गए थे, एंड वी केम बैक लाइक आफ्टर 2 weeks बाय द सेम कार? बाय द सेम कार। सो ये 2 हफ्ते में आपका गाड़ी को मेंटेन करने का, डस्ट का, क्लीन करने का क्या एक्सपीरियंस रहा? मतलब कोई प्रॉब्लम या कुछ ऐसे? आई थिंक मेरे पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। मेरे पास एक थॉट प्रोसेस नहीं था कि मतलब ये चीज़ें भी अवेलेबल हैं मार्केट में। जैसे हमारे यहाँ मैंने बताया हमारे पास डिज़ायर है, और मेरे पास इससे पहले वाली गाड़ी थी जेन एस्टिलो। तो वी लिव इन अपार्टमेंट्स, तो वहाँ पर एक रेगुलर प्रैक्टिस है दिल्ली NCR में मोस्टली, शायद यू ऑल्सो मस्ट बी वेल अवेयर अबाउट, कि वहाँ सुबह कार क्लीनर्स आते हैं और वो एक एक करके सबकी कार को वाइप करते हैं, क्लीन करते हैं और चले जाते हैं। सो विच इज़ एसेंशियली अ धोबी ऑल्सो। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि उसको कपड़े धोने में और गाड़ी साफ करने में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता? एग्जैक्टली तो ये सब चीज़ें मेरे को तब पता चली व्हेन आई वाज लाइक इंट्रोड्यूस्ड टू दिस मार्केट। ओके। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम लाइक ठीक है, कार आ गई, कार को यूज़ किया, ऑफिस गए, वापस आए, अपनी लोकल नीड्स फैमिली के साथ निपटाई, and car comes to a safe place. It is parked in the parking. In the morning, more convenient is most convenient thing is that your car is ready. Okay. It's clean, and then you just take out. So हम लोग बॉदर ही नहीं करते हैं कि मतलब क्या कार ढंग से क्लीन हो रही है,
कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग क्लीन करवा रहे हैं बट उसमें स्क्रैचेस आ रहे हैं. द सेम हैपेंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 2 weeks. आई मीन आई टुक इट टू माई होम टाउन, इट वॉज पार्क देयर. Thankfully, during that duration, I don't know what came in my mind, but maybe because it was a brand new car, I told my family कि इस पे अभी कपड़ा मत मरवाना, वापस जब मैं जाऊँगी तो वहीं पर स्टार्ट करेंगे. तो होम टाउन में इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट भी कोई ख़राब नहीं था. इट वॉज लाइक डस्ट फ्री. तो इतनी ज़्यादा हिल स्टेशन, इट्स अ हिल स्टेशन, तो इतनी ज़्यादा ख़राब भी नहीं हुई. एंड आफ्टर 2 weeks आई केम बैक टू ग्रेटर नोएडा. ओके. फिर यहाँ आने के बाद में आपने डैमेज देखना शुरू किया या तो व्हाट प्रॉम्प्टेड यू? यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि गाड़ी 1-2 दिन जब बेसमेंट में खड़ी रही तो हमारे यहाँ पैरेलली दी वाइट वॉश इज ऑल्सो गोइंग ऑन इन द सोसाइटी. तो वो काफ़ी ज़्यादा उसने डस्ट गैदर कर ली. तो मेरे पता नहीं दिमाग में क्या आया, एंड यू नो ऑलरेडी माई नेबर्स न्यू अबाउट इट दैट आई हैव बॉट अ कार. देन वन ऑफ माई वेरी रिलायबल एंड क्लोज नेबर्स सजेस्टेड कि आप इस पे प्रोटेक्शन फिल्म क्यों नहीं चढ़वा लेते हो, गाड़ी नहीं है, आपने इतना पैसा डाल के नई गाड़ी ली है, सो ये आपकी एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस है. इट विल ऑल्सो इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द कार एंड द लाइफ ऑफ द कार, और एक तरह से मेंटेनेंस फ्री है. तो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय नेबर कि गाड़ी अभी गंदी है, सो ही टोल्ड मी अभी रुक जाओ, मत करवाओ कुछ भी, मैं आपको बताता हूँ. एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू यू इचिता, थैंकफुली, एंड आई एम सो फॉर्चुनेट एक्चुअली. एंड when I spoke to you, the way you explained me, looked at the car, did the personal inspection, I was like 100% satisfied, and I knew that my car is in safe hands. उससे पहले आपका कुछ अवेयरनेस थी फिल्म्स के बारे में, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स या सेरामिक कोटिंग के बारे में? मैंने सुना था बट मैंने कभी करवाया नहीं, ना अपनी डिज़ायर गाड़ी पे करवाया, ना उससे पहले एस्टिल होती, कभी नहीं, सोचा ही नहीं. मुझे ये लगता था कि बस कार साफ़ हो जाती है ना, और हम लोग उसको लेके मार्केट निकल जाते हैं, वापस आती है अगले दिन फिर क्लीन मिलती है, तो क्या ज़रूरत है, सब सही चल रहा है. तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स स्टिल हैव द सेम माइंड सेट. आई थिंक द अवेयरनेस लेवल इज स्टिल वेरी वेरी लो. बट नाउ सिंस आई नो दिस प्रैक्टिस कि ये कैसे होता है, एंड यू नो वर्किंग विद द प्रोफेशनल्स, आई हैव सीन देयर वर्क, सो I have different thought process about this, and I use this particular thing to generate that kind of awareness in the friends and the family. Telling them whosoever is buying the new car that you should definitely consider this. तो जब मैंने आपको पेंट प्रोटेक्शन फिल्म से इंट्रोड्यूस कराया था, जब उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताया था, जब हम लोगों ने सैम्पल्स वगैरह देखे थे, तो क्या इमीडिएटली आपको ये कॉन्फिडेंस था, या जो भी बेनिफिट्स मैं आपको बता रही थी कि ये चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर लेना इससे, हाउ कॉन्फिडेंट वर यू, या आपको क्या, व्हाट इमोशंस वर यू गोइंग थ्रू, बिकॉज पेंट प्रोटेक्शन फिल्म्स इज़ नॉट अ चीप प्रोडक्ट टू अप्लाई ऑन योर कार, स्पेशली जब एक कस्टमर ने 20-25 लाख रुपए ऑलरेडी कार खरीदने में डाले हों, उसके ऊपर से 1-1.5 लाख रुपया और डालना इज़ लाइक टू डू और नॉट टू डू. तो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन, या व्हाट वाज दैट इंट्यूशन विद विच यू वेंट अहेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा आपका इंट्रोडक्शन नहीं था पहले इस प्रोडक्ट से, तो वो कॉन्फिडेंस किस चीज़ से आया आपको? I think when I spoke to you, when you were like doing the physical inspection of my car, and the way you were explaining me, like there are 3-4 options that you can go for, and the detailing with which you explained me made me like a lot more convinced, and I knew that my car is in safe hands. मुझे मालूम था कि हाँ, you are a professional. ये मुझे पता चल गया था during the conversation. And also जो आप बता रहे हैं कि like लोग 20-25 लाख की गाड़ी खरीद लेते हैं, and then they probably don't want to spend like 1.5 lakhs. I think somewhere now this is being challenged, because I speak to many of my friends who own different brands, different cars. So I don't think that the customer today hesitates to spend at 1.5 lakhs extra when the person is buying a vehicle of 20-25 or say 30 lakhs. Because जब ले रहा है ना 20-25 लाख की कोई चीज़ पे अगर इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देख रहा है उस प्रोडक्ट की. इट्स नॉट अ टॉय कि वो 2-3 साल बाद उसको डिस्कार्ड कर देगा. ट्रू. देर आर सम पीपल, उनके शौक अलग होते हैं, जो कि मतलब 2-3 साल बाद गाड़ी बेच के एक और नई ले लेते हैं. बट मोस्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली द फैमिलीज, दे इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग रन. एटलीस्ट 10 साल तो चलाएंगे, 10 से 15 साल, एक मतलब 5-7 years इज अ डिसेंट पीरियड. Exactly. इतना तो लोग लेके चलते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि अगर कोई 20-25 लाख रुपए इन्वेस्ट करेगा, और अगर उसको PPF का अगर आप हम लोग अगर ऑप्शंस देते हैं 1-1.5 लाख का, आई डोंट थिंक एनीबडी विल हेजिटेट, बिकॉज पीपल डोंट नो. मेरे को ऐसा लगता है उन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है इस मार्केट को लेके, और उनको लगता है कि इम्पल्स बाइंग बहुत ज़्यादा होती है उस समय जब आप गाड़ी खरीद लेते हैं. यू हैव प्रोडक्ट्स फ्रॉम द डीलर कि आप ये पूरी कार वॉश किट ले लीजिए.
99% of the customers I have not seen who use those car wash kits. उसमें शैम्पू सब कुछ आते हैं. लोगों के पास टाइम नहीं है. अगर कार वॉश किट अगर आ भी गई है, दे डोंट हैव टाइम, प्लस दे डोंट हैव द राइट टेक्निकल नॉलेज एज टू हाउ टू यूज. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ. हम लोग सब फाइबर क्लॉथ यूज़ कर रहे थे. मैंने अपनी दोनों कार्स पे किया माइक्रो फाइबर क्लॉथ. बट मुझे ये नहीं पता था माइक्रो फाइबर क्लॉथ में भी एक पर्टिकुलर वेरिएंट होता है, जो मेरे को आपसे बात करने के बाद पता चला कि आप थिकनेस मुझे नहीं पता था. एंड मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स एंड द फैमिली मेंबर्स इन माय फैमिली डिडंट नो अबाउट इट. अच्छा, आपको ये भी शायद मैंने ही इंट्रोड्यूस किया था या नहीं बताया? आपने ही बताया था. माइक्रोफाइबर आपने ले लिया with a particular thickness, like 590 GSM is good enough. Okay. But उसके बाद वो लेने के बाद में प्रोलॉन्ग्ड यूसेज नहीं हो सकता उसका. आई ऑलवेज टेल माई कस्टमर्स कि आप इसको यू विल वॉश इट विद दी वुल क्लीनर्स, लाइक जैसे सेफ वॉश है, ईजी है. सेम थिंग जिससे आप स्वेटर क्लीन करेंगे, एंड दैट टू वेरी सॉफ्टली यू हैव टू क्लीन दैट, अदरवाइज उसका माइक्रोफाइबर किल हो जाता है. तो माइक्रोफाइबर ले लिया आपने, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक से वॉश नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद वो गाड़ी के ऊपर जा रहा है, इट बिकम्स द नॉर्मल रिसाइक्लेबल क्लॉथ. That's no longer a microfiber. Correct. तो वापस से you start damaging your car. Correct. So this is very close to my heart. So I always tell my customers, because बहुत सारे customers आते हैं and they say गाड़ी मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी है, मैं तो माइक्रोफाइबर यूज़ करता हूँ. एंड व्हेन आई आस्क देम, अच्छा दिखाइए माइक्रोफाइबर कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, वो इतनी बुरी कंडीशन में होता है कि आई गेट स्पीचलेस. आई डोंट नो व्हाट टू से देन. Absolutely. So you started using microfiber after that? I started using microfiber, and also I followed the movement that you told me. Like ऐसे नहीं करना, no, it has to be like done in one particular direction. Linear. Okay. So I even see, like, drivers जैसे लोग अपने पास रख लेते हैं, even they don't know लाइक कैसे उसको अप्लाई करना है, किस तरह का कितना मोटा कपड़ा यूज़ करना है. बिकॉज आई अंडरस्टैंड इफ द ओनर डजंट नो, हाउ विल द ड्राइवर नो, और मूवमेंट कैसे करना है. तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस दैट द इंडस्ट्री इज फेसिंग फ्रॉम द टॉप. एग्जैक्टली. तो अगर आप ठीक से बताएंगे नीचे, तो ही ठीक से नीचे काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. बिल्कुल. फिर आपने, डिड यू इंट्रोड्यूस योर फैमिली एंड नोन पीपल टू दीज काइंड ऑफ माइक्रोफाइबर्स? येस, आई इंट्रोड्यूस सम ऑफ माई फ्रेंड्स एंड माई इमीडिएट फैमिली टू दिस. सो दे वर ऑल्सो सरप्राइज कि इतनी मतलब बारीकी होती है, इतनी ज़्यादा डिटेलिंग होती है. उसके बाद आपको याद होगा कि आपने मेरे को दिखाया था जब मैं आपके वहाँ स्टूडियो में आई थी, जो कार्स खड़ी हुई थी, कि जब सुबह हमारे धोबी कम क्लीनर जब कपड़ा मारते हैं तो उस पर किस तरह के निशान पड़ जाते हैं, स्विल मार्क्स. हाँ, वो शायद एज अ लेमैन आई वोंट अंडरस्टैंड, और शायद मैं वो देखूंगी भी नहीं, नोटिस भी नहीं करूंगी. बट एक्चुअली व्हेन यू टोल्ड मी, देन व्हेन आई ऑब्जर्व्ड, आई वाज लाइक कि हाँ करेक्ट, ये तो सब गाड़ियों पे होते हैं. वाइट कार थी ना? नहीं, मेरी ब्लैक थी. स्विफ्ट इज ग्रे, सिल्वर ग्रे. यस. तो वाइट और सिल्वर ग्रे में, बिकॉज लाइट का आपका रिफ्लेक्शन उतना नहीं आता है, बिकॉज ऑफ लाइट कलर, तो स्वेल मार्क्स उतने दिखाई भी नहीं देते हैं. करेक्ट. सिंस इट वाज अ ब्लू, इट्स अ डार्कर कलर कैटेगरी कार, ब्लू, ब्लैक, रेड, उसमें स्वेल मार्क्स बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई देते हैं. मेरी जेन एस्टेलो में दिखाई देते थे. हाँ, वो ब्लैक थी ना? करेक्ट. इसलिए. तो कितना अभी आपको टाइम हो गया है? ऑलमोस्ट अबाउट अ ईयर होने वाला है गाड़ी खरीदे हुआ. हाँ. और पीपीएफ लगा करके हमने शायद जनवरी में भी कंप्लीटेड पीपीएफ. अच्छा, तो पहले 2 हफ्ते, या आपके अगर हम जेन एस्टेलो जो ब्लैक थी उससे हम कंपेयर करें, उसके मुकाबले ये वाली गाड़ी का मेंटेनेंस में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? उस वाली गाड़ी में ऐसा था कि रोज़ सुबह उठ के मेरे को गाड़ी क्लीन मिलती थी, एंड उसमें वो स्क्रैच मार्क्स वगैरह सब होते थे, बट मेरे अंदर अवेयरनेस ही नहीं थी. आई यूज टू लाइक नॉट इवन थिंक और बॉदर अबाउट इट एंड टेक द कार आउट एंड कम बैक. इनिशियली जब गाड़ी खरीदी थी, सिंस इट वाज माय फर्स्ट कार, आई रिमेंबर शुरू के 1-2 हफ्ते मैंने उसको खुद वॉश किया था, पानी डाल के. एवरीबॉडी डज. बट 3-4 वीक्स डाउन द लाइन आई रियलाइज कि भाई ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे को सुबह ऑफिस निकलना है 7-8 बजे, तो ये तो नहीं हो पाएगा. दिस कैन नॉट बी अ रेगुलर प्रैक्टिस. दूसरा, यहाँ दिल्ली एनसीआर में इट बिकम्स बिट डिफिकल्ट टू हैव दैट पाइप फैसिलिटी एंड टू वॉश द कार, especially in apartments. So that also became one of the barriers. And then I also became reliable on the Dhobi cum car cleaners, or this continued for like till 2020, from 2007 till 2020. Okay. And now when I purchased this car, बड़ी कार थी, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा था एज कम्पेयर टू माई प्रीवियस कार. सो आई सेड आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू प्रोटेक्ट द कार एंड मेक इट लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट.
तो इसीलिए जब मेरे को मेरे नेबर ने बताया कि लाइक वाई डोंट यू गो फॉर प्रोटेक्शन फिल्म्स एंड ऑल, आई सेड वाई नॉट, लेट्स गिव इट अ ट्राई. एंड जब आपसे बात हुई उसके बाद मेरे को पता चला कि इसमें एक्चुअली मेंटेनेंस बहुत कम है. एंड यू नो it's like one time investment on something that is going to be with you for the next 10 to 15 years. तो मेरे को लगा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचते हैं फ्रॉम द लॉन्ग टर्म, आई थिंक दिस इज अ वाइज डिसीजन टू बी टेकन. So far you feel it was? It is. Okay. It is. तो मेंटेनेंस आपको कम करनी पड़ रही है, वॉश आपका कंपैरेटिवली कम हो गया, गाड़ी कम गंदी हो रही है, या कुछ एक्सपेक्टेशंस मैंने अपने धोबी कम कार क्लीनर को बोल दिया है कि तुम नहीं छुओगे गाड़ी को बिल्कुल भी, मैं अपने आप देखूंगी. सो व्हाट आई डू इज आई गो टू यंग डिटेलिंग रिपब्लिक इन ग्रेटर नोएडा, और मेरी फ्रीक्वेंसी लगभग 1 से 2 वीक्स रहती है डिपेंडिंग कि कितनी डस्ट कार गैदर कर रही है. और मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ पर जाके मैं वॉश करवा के आती हूँ. तो महीने में अगर आप देखें तो मेरे को 2 से 3 बार की वॉश की ज़रूरत पड़ती है, इवन इफ़ द लाइक यू नो कार इज़ लाइक यूज्ड कंसिस्टेंटली. और अगर ज़्यादा होता है, like these professionals are like very very flexible to my needs. They are just a call away. I say that I want to bring the car, okay, get it. Never ever I have heard कि आज तो नहीं हो पाएगा, कल आना या परसों आना. So they are like very flexible, and that's what I love, because in the kind of job that I have and I'm feeling so happy that you're talking about me. Yes, indeed. And thank you, Ichita. I mean, you have a wonderful team. Goes without saying. You have a wonderful, dedicated team of people Thanks there. to my team. And they're like no nonsense people. Car is there. I just hand over the keys to them. कि लो आप काम बस शुरू कर दो. और उसके बाद वो आराम से मैं वहाँ लाउंज में बैठती हूँ. आई नो दे विल डू अ डिसेंट जॉब विद द कार, एंड दे ऑलवेज डू. और जब भी मैं बाहर आती हूँ तो वो हमेशा मुझे बिना बताए मेरे को बताते हैं कि मैम देखिए इसमें ये वाली एक चीज़ है जो आप देखिए इसमें बबल्स हैं. जैसे मैंने जब नई PPF चढ़ाई तो उसमें मेरे को बबल्स दिखे 1-2 जगह. तो उन लोगों ने मुझे बोला डोंट वरी, इट विल सेटल डाउन एज द वेदर इम्प्रूव्स, एज यू नो द कार थोड़ी जैसे पुरानी होती जाती है, और वो सब कुछ धीरे धीरे अपने आप रिजॉल्व हो गया. सो आई फील हैप्पी. और मैं ये अपने हस्बैंड को भी अब बोलती हूँ कि अपनी भी गाड़ी को तुम जो है वॉश करवाओ. सो ही इज़ नाउ इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग हिज कार, क्योंकि हमारी जो डिज़ायर है डेट्स ऑलमोस्ट हिटिंग नाउ 14 years. So what is the next upgrade? We don't know, but एक क्योंकि घर में SUV है, so this one will be most probably a hatchback, so that the movement you know remains easier within Delhi NCR especially. तो आपका अभी आपने कुछ जो फिल्म वाला प्रोटेक्शन जो हम बेसिकली जिसके लिए देखते हैं, आई थिंक एक आपका इंसिडेंट हुआ एक्सीडेंट वाला. Yes. उसके साथ में जो एक्सपेक्टेशन आपकी होनी चाहिए थी वो क्या मीट हुई या नहीं हुई? So basically, unfortunately, that happened when I was in my hometown and I was like driving back to Delhi NCR. It was like wee hours in the morning. It was around 4 o'clock and we were on the national highway. तो पीछे से वो जो ट्रक होता है 14 व्हील्स वाला जो ट्रॉली होती है वो पूरा लोडेड था. तो आई वॉज लाइक ड्राइविंग इन माई लेन एंड ही वॉज ट्राइंग टू ओवरटेक, और इट वॉज़ अ रेनी वेदर और सड़क भी टूटी हुई थी साइड में. तो मैं व्हीकल को नहीं हिला सकती थी, लेफ़्ट और ज़्यादा नहीं कर सकती थी रोड पे. तो वाइल डूइंग द टेक ओवर वो थोड़ा सा उसने साइड में पीछे रियर डोर के लगा दिया. तो एक चीज़ मैंने देखी, जितना मतलब डैमेज मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, जितनी तेज़ आवाज़ आई थी, मैंने उतरने के बाद जब चेक किया उतना ज़्यादा डैमेज नहीं था. और जो स्क्रैच जैसे बॉडी पे पड़ जाते हैं बुरी तरह व्हेन 2 vehicles कोलाइड विद ईच अदर, आपने देखा होगा पूरा एकदम वाइट हो जाता है सरफेस. That is a पेंट ट्रांसफर और पेंट निकल जाता है तो पुट्टी विजिबल हो जाती है कई बार. तो वो नहीं हुआ, टू दैट एक्सटेंट नहीं हुआ. और आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ द PPF दैट आई हैड ऑन द कार्स बॉडी. बिकॉज ऑफ दैट इट डिड नॉट हैपन. डेंट आया उस पर, देन आई हैड टू टेक इट टू दी होंडा वर्कशॉप एंड देन द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी इज मैम इसमें PPF चढ़ा हुआ था. मैंने कहा हाँ, उससे आपकी गाड़ी का जो पेंट है वो काफ़ी हद तक बच गया है, बाकी डेंट तो हम लोग निकाल देंगे. तो आपका पैसा वसूल. करेक्ट, टू अ ग्रेट एक्सटेंट. टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यस. और फिर उसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? तो मेरे को यही लग रहा था कि अब इतना तो PPF इन लोगों ने डेंट रिमूवल में हटा दिया है, उसको कट करना पड़ता है फिल्म को, तो अब कैसे होगा, क्योंकि बाकी कार पे फिल्म चढ़ी हुई थी. बट अगेन व्हेन आई केम बैक आई कॉन्टैक्टेड यू एंड यू सेड कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हो जाएगा, आप बस गाड़ी दे जाना. एंड आई गिव इट टू यू. और अब वो बिल्कुल मतलब ऐसी लगती है जैसे वो पहले दिन थी जब उस पर PPF चढ़ा था. सो आई थिंक दैट्स द टीम दैट यू हैव एंड दे डू जस्टिस विद देयर वर्क. थैंक यू, आई एम रियली ऑनर्ड कि बहुत कम ऐसा हो पाता है कि आप कोई प्रोडक्ट किसी कस्टमर को समझाओ, वो उनको ऑन द स्पॉट समझ में भी आ जाए
एंड देन दे अप्रिशिएट कि इसका कुछ फ़ायदा है. अदरवाइज मोस्टली कस्टमर से कि अगर एक्सीडेंट होगा, पेंट निकलेगा तो PPF तो फिर से लगवानी पड़ेगी, तो मैं पेंट ही फिर से क्यों ना करवा लूँ. बट देन प्रोबेबली यू आर वन एग्जाम्पल कि आप रियलाइज़ करते हैं कि ओरिजिनल पेंट का और रीपेंट का फ़र्क तो आता है. एब्सोल्युटली. नाउ इट मस्ट बी लुकिंग एब्सोल्युटली सिमिलर, लाइक कोई विजिबल डिफरेंस नहीं होगा उसके अंदर. कोई डिफरेंस नहीं. कोई कह ही नहीं सकता कि गाड़ी को कुछ हुआ था और PPF भी इसकी कभी उतरी थी. कोई नहीं कह सकता इसको देख के. वेरी हैप्पी दैट. तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कोई चीज़ सजेस्ट करी एंड इट एक्चुअली मेड सेंस टू समवन. एब्सोल्युटली. आई थिंक इंडियन कस्टमर्स में मैंने एक चीज़ देखी है कि आपने देखा है इंडिया में अब जो व्हीकल ट्रेंड है डेट हैज़ चेंज रिमार्केबली ओवर द लास्ट 10 to 15 years. देयर वॉज अ टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू ड्राइव डाइवो मटीज एंड यू नो सेंट्रो. वो एक हैचबैक का सीज़न चला. करते करते हम लोगों ने लगभग गुड 10 years उसमें बिताए. उसके बाद देन सडनली यू नो द शिफ्ट वॉज टूवर्ड्स सिडान्स आई. ट्रू. सिडान्स के बाद देन सडनली यू नो SUV मार्केट एंड नाउ मिनी SUVs, proper SUVs, big SUVs, everything is there. So there are so many options. And most of the customers are inclined towards SUV segment now. हाँ, अब एक्चुअली कैपेसिटी टू स्पेंड हैज़ इंक्रीज्ड Exactly. मैनी फोल्ड्स. Exactly. इनकम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. सो पीपल आर बाइंग एक्सपेंसिव कार्स नाउ. True. पहले जहाँ मारुति 800 लेकर के फैमिली यूज टू बी हमारे पास कार है, हाँ. नाउ इट्स लाइक यू नो हैचबैक, I10, I20, तो गाड़ी में कैलकुलेट ही नहीं करते लोग. करेक्ट. उसको तो दे कंसिडर कि अच्छा ये तो रनिंग अराउंड के लिए है, रनिंग अराउंड है, स्टार्टर है, या हाँ, मेरी ये फर्स्ट correct. गाड़ी है. गाड़ी का मतलब ही अभी 20 लाख के ऊपर शुरू हो गया लोगों के बीच में. Absolutely. तो आपने जब ये सारे फायदे देखे और ये सारे बेनिफिट समझने के बाद में यू आर इनटू अ कॉर्पोरेट जॉब. I work for one international NGO. हाँ. Yeah. सो इन योर सर्कल आपने कभी ये डिस्कशन किया उन लोगों से, या किसी को आपने बताया तो उनका रिएक्शन कैसा था, या अभी तक कभी बात नहीं हुई? नहीं, मैंने अपने फ्रेंड्स को जब बताया तो मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट नो अबाउट इट. मतलब उन्होंने सुना था बट कभी इतना सीरियसली कंसिडर नहीं किया था क्योंकि उनके पास अवेयरनेस ही नहीं थी इस चीज़ को लेके कि ये सब फायदे हो सकते हैं. एक टिपिकल मैंने माइंडसेट नोटिस करा कि गाड़ी का जो शाइन है वो छुप जाएगा PPF से. जो उसकी जो शाइन है वो दबा देगा PPF, क्योंकि आप कोई भी चीज़ अगर गाड़ी की नॉर्मल बॉडी पे चढ़ा रहे हो सो उसको मैट इफेक्ट दे देगा, डल इफेक्ट दे देगा, डल शेड कर देगा. तो मैंने गाड़ी दिखाई, मैंने कहा आप देखो इसमें. दे कुड नॉट इवन मेक आउट कि इस पे PPF चढ़ी हुई है. अच्छा, ये यहाँ पे ना आई विल ऐड समथिंग. अगर आप इफ़ यू चूज़ अ लो क्वालिटी PPF तो जो प्रॉब्लम्स वो बोल रहे हैं, जो उनकी एप्रीहेंशंस हैं, दैट टर्न्स आउट टू बी ट्रू. हाँ, करेक्ट. बिकॉज वो इनिशियली तो शाइन रहता है उसमें, बट धीरे धीरे उसके ऊपर स्विल्स बहुत ज़्यादा आने लगते हैं. जैसे हम लोग तो सेल्फ हीलिंग वाला यूज़ कर रहे हैं एंड इट्स एन एलिफेटिक TPU. TPU में भी बहुत सारे वेरिएशन आते हैं. स्टॉक लॉट भी आता है, फिर आपका एरोमेटिक TPU भी आता है. तो डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी ले रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही होने वाला है. एब्सोल्युटली. बट मोस्टली जिस चीज़ से वो गुजर रहे हैं, या जो एक्सपीरियंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, या लोग उनको बता रहे हैं, या जो भी ओपिनियन बन रहा है, दैट इज़ बिकॉज मार्केट के अंदर मार्केट इज़ फ्लडेड विद वेरी वेरी लो क्वालिटी प्रोडक्ट विच आर मच चीपर. करेक्ट. 30-40 हज़ार 50 हज़ार में भी प्रोडक्ट आ रहा है, विच इज़ 2-3-4 महीने तक इट्स गुड, बट उसके बाद में एक्सपीरियंस ख़राब होना शुरू हो जाता है. तो आई विल नॉट से कि वो पूरी तरीके से गलत हैं. इट्स लाइक इट्स एब्सोल्युटली कि प्रोडक्ट चॉइस अच्छा है तो ही एक्सपीरियंस अच्छा होने वाला है. उनको बताने वाला कोई नहीं है. लाइक मेरे केस में तो ये था कि आई हैड अ वेरी रिलायबल नेबर एंड आई वेंट बाय वर्ड ऑफ माउथ. और फिर मैं जब आपसे मिली तो आई वाज लाइक अमेज्ड एट योर नॉलेज एंड यू गिव मी सेवरल ऑप्शंस. आपने मुझे सस्ते वाले भी बताए, मिडिल वाले भी बताए और हाई क्लास वाले भी बताए. वो अवेयरनेस ना एक कहीं ना कहीं आके ख़त्म हो जाती है. मतलब उनको एक्सेस नहीं मिल पाता उस चीज़ को लेके कि वो किसके पास जाएं, किससे बात करें. जैसे आपने बोला मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दे कैन गो टू डिफरेंट रिटेलर्स, बट विल दे गेट द प्रॉपर नॉलेज दैट दे वांट. सो इन दैट केस आई फील कि अगर आप सही सोर्स के पास पहुंच रहे हैं, वहाँ से आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी. अदरवाइज तो यू विल बी कन्फ्यूज्ड. करेक्ट. तो अच्छा, मेरा जो एक प्राइमरी आई एम वेरी इंक्यूजिटिव टू नो, आपने कोई चैलेंजेस फेस करे हैं PPF मेंटेन करने में अपनी गाड़ी के ऊपर? नो, नथिंग सो फार. आई मीन इट्स गोइंग टू बी क्लोज टू 1 year. बट कभी कोई चैलेंज मैंने फेस नहीं किया. इनफैक्ट दिस फिल्म हैज़ ऑलवेज प्रोटेक्टेड माई व्हीकल. सो इट हैज़ बीन लाइक एब्सोल्युटली ज़ीरो मेंटेनेंस.
नॉर्मल जैसे गाड़ी धुलती है वैसे धुलती है, क्लीन होती है और आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है. It's better than the earlier vehicle which had no protection. Certainly my car is like scratch free. कोई उसमें डेली वही सेम कपड़ा मार मार के जैसे अपार्टमेंट्स में टिपिकल क्लीनिंग होती है, तो वो सब उसको नहीं करना पड़ता है. प्लस PPF इज़ देयर, सो इट इज़ ऑल द मोर प्रोटेक्टिव विद द स्मॉल स्क्रैचेस और चिप्स हियर एंड देयर. तो अगर जैसे अभी हम वी आर इन नवंबर एंड जनवरी में हमने ये किया है, तो यानी कि आपकी PPF हैज़ सीन ऑल 4 सीजन्स दैट इट शुड फेस इन नॉर्थ इंडिया. करेक्ट. तो क्या आपको ऐसा लगा कि किसी सीज़न में PPF के ऊपर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है या कोई अलग तरीके से बिहेव कर रही है ज़्यादा एक्सट्रीम समर्स में, या जैसा विंटर्स में कर रही थी उसके मुकाबले, या जैसा रेनी सीजन में उसने किया? देखिए, मैंने अपनी गाड़ी को ओपन पार्किंग में भी पार्क किया इन पीक समर्स ऑफ मई एंड जून इन दिल्ली NCR, और मैंने बेसमेंट में भी पार्क किया, मैंने विंटर्स में बेसमेंट में पार्क किया, और तब वो गाड़ी वहाँ पर पार्क थी व्हेन वी वर हैविंग वाइट वॉश गोइंग ऑन इन द सोसाइटी. कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, irrespective of which weather Delhi NCR is seeing, whether it was extreme winters or extreme summers, rain, etc. Nothing. Sturdy vehicle, sturdy PPF coating, no problems at all. So, is there any advice that you would like to give to the customer who are buying new vehicle and they are really new to the option? Well, I would just say that, when you are investing in a car, be it any size, like whether it's sedan or it's SUV, ultimately you are putting your hard-earned money into it. So why don't they should start thinking from the long-term perspective, that the car is going to be with them at least for 10 to 15 years, and then how best they can protect it. It's the same thing like raising a baby. When the baby is born in the family, the parents start exploring different options around the insurance, around the safety of the child, making sure that the future is secure. I see the car from the same perspective. It's like a new member entering in your family, and you have to ensure that it is like thoroughly protected. So definitely think about these options of PPF. My only heads up would be explore your options well in advance. Talk to your close friends and family and see what knowledge they can share. If they have any references to give, if they have any observations to share, please listen to them patiently. And also Google, internet access is there. Please go for the secondary data as much as possible. See on YouTube, what all vendors are available in the vicinity who do a decent work. Go by the reviews that customers have posted, and then decide what is the best for your vehicle. I'm so happy that you have this opinion, and I'm really happy that you could make out some time to come here. Thank you so much. That's my pleasure. Thank you, Achita. Thank you. And keep doing the wonderful work. Thank you. So this was me and one of my customer who had an experience, and you are watching India's #1 detailing podcast.